नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, वहीं एक राज्य में कांग्रेस पार्टी और एक में क्षेत्रीय दल का जीत हुआ। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम ने इस देश के स्वघोषित कुछ 2024 के प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार बने हुए हैं उनको उनकी राजनीतिक हैसियत समझाया है। किस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने, या कह ले तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने उन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को उनका असली औकात दिखाया है। और ये जितने भी लोग हैं ये सबके सब स्वघोषित पीएम पद के उम्मीदवार थे। किसी ने किसी को नहीं बनाया था, सबके अपने ही पार्टी के चमचे चाटुकार या कुछ तो खुद से ही अपने आप को पीएम पद का कैंडिडेट मान के बैठे थे। इन सारे पीएम कैंडिडेटों को ये विधानसभा चुनाव और इनके नतीजों ने इन लोगों को इनकी असली हैसियत और औकात दिखाया। तो हम पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो कि बहुत लंबे समय से स्वघोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए हैं। नीतीश कुमार 2013 से लगातार अपने आप को पीएम पद का सबसे सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार मानते हैं। दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता कभी भी नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया है, लेकिन खुद ही नीतीश कुमार और उनके पार्टी के अंदर के कुछ चमचे चाटुकार, ललन सिंह जैसे या अशोक चौधरी इत्यादि इत्यादि जो लोग हैं, इन सभी लोगों ने इनको पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार का इतना पुराना है कि इन्होंने इसके लिए 2013 में उस भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया जिन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर 2005 में एक पहचान दिलाया। नहीं तो 2005 से पहले नीतीश कुमार को बिहार में कोई जानने वाला नहीं था। अगर बीजेपी अपने साथ रखकर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाता 2005 में, तो आज भी बिहार में नीतीश कुमार को कोई जानता तक नहीं। वह नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लालच में, प्रधानमंत्री के कुर्सी के लालच में उस भारतीय जनता पार्टी से 2013 में अपना गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन 2013 में भी उनको उनकी हैसियत समझ में आ गई थी, लेकिन उनके दिमाग से प्रधानमंत्री पद और कुर्सी का भूत उतरा नहीं। इसी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने इस देश में तमाम मोदी विरोधी दलों का एक नया अलायंस बनवाया है, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है नीतीश कुमार का। उस इंडिया अलायंस में इस देश के और सभी मोदी विरोधी दल है, एक आध को छोड़कर। लेकिन जिस इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार ने बनाया, उसी इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की पूछ खत्म हो रही थी, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं रह गया था। और नीतीश कुमार उसी को काउंटर करने के लिए, उसी अपने हैसियत को दिखाने के लिए, जताने के लिए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक नया प्रयोग किया। जो प्रयोग अगर सफल हो जाता तो नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेता बड़े ही गर्व के साथ कहता कि नीतीश कुमार का इस देश में एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है। नीतीश कुमार को इस देश का लोग चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ऐसा झटका दिया है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, उस सदमे से बाहर आना शायद नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो स्वघोषित प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, तो अपना उस तरीके का छवि बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 10 कैंडिडेट उतारे थे, 10 उम्मीदवार उतारे थे, 10 सीटों पे चुनाव लड़ा था। वो भी किस शर्त पे? उस शर्त पे जिसमें नीतीश कुमार खुद उस इंडिया अलायंस का सहयोगी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टी के बीच ही मुकाबला था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में
अपना कैंडिडेट उतारा है। खैर उन कैंडिडेटों का क्या हश्र हुआ वह जानकर और भी आप चौंक जाएंगे कि जो इस देश में अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता हो उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है बस। दरअसल पर नीतीश कुमार ने जो 10 कैंडिडेट खड़ा किया था उनमें से एक कैंडिडेट नीतीश कुमार की जन स्वीकार्यता को देखते हुए, जन समर्थन को देखते हुए पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भैया हम नहीं लड़ेंगे। बचे इनके 9 कैंडिडेट, 9 में से 9 कैंडिडेट को अपना जमानत बचाना मुश्किल हो गया है मध्य प्रदेश में। समझ जाइए, ये सब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सब बड़े चेहरे माने जाते हैं इस देश में। इस देश के खैरियर खैराती और चाटुकार वर्ग जो है वह नीतीश कुमार को बहुत बड़ा चेहरा मानता है प्रधानमंत्री पद का। उस नीतीश कुमार का राजनीतिक हैसियत यह है कि अपने 9 उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचा पाया है मध्य प्रदेश में, और इनको लगता है कि पूरे देश का जनता इनको प्रधानमंत्री बना देगा। तो शायद मध्य प्रदेश की चुनावी नतीजों ने नीतीश कुमार और उनके पार्टी के उन खैरातियों को जो नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद का चेहरा देखते हैं उन सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब वो संदेश किस तरीके से लेते हैं वो उनके ऊपर है। दूसरा है, वो भी बहुत बड़ा राजनीति का नटवर लाल है। वो उनका महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि वो सोचता है कि रातों रात वो देश का नहीं पूरे दुनिया का नेता बन जाए। वह है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल अरविंद केजरीवाल एवं उनके पार्टी के चमचे चाटुकार अपने आप को ऐसा समझता है कि इस दुनिया में अगर राजनीति के क्षेत्र में कोई सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं तो वह अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी में है। बाकी पूरे दुनिया का नेता अनपढ़ और गंवार है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार की तरह ही सोचते हैं कि अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री पद का सबसे सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार है तो वह अरविंद केजरीवाल है। जबकि यह ध्यान रहे कि ये सबके सब इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन राज्यों के स्तर पे ये सब के सब एक दूसरे का कपड़े फाड़ रहे थे इन चुनाव में। इस देश का जनता याद रखे कि जब इनका 6 तारीख का फिर एक मीटिंग होने वाला है, ये सब अब राज्यों में एक दूसरे को गाली देने के बाद फिर से 6 तारीख को एक मंच पे कहेंगे कि हम सब एक हैं। इनके पाखंड और इनको झूठ को पहचानने की आवश्यकता है। वह अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को सबसे सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार मानते हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद का, जिनको इस बात का घमंड हो गया है कि वो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हो गए हैं, उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीनों राज्य मिलाकर 200 कैंडिडेट उतारे थे। और इस प्रधानमंत्री पद के स्वघोषित उम्मीदवार को अपने 200 कैंडिडेटों का जमानत बचाना मुश्किल हो गया। समझ जाइए, 200 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा तीनों राज्य मिलाकर, और इन 200 में से एक भी सीट पे इन्होंने अपने उम्मीदवारों का जमानत नहीं बचा पाया है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इन्होंने अपना मेयर रानी अग्रवाल को खड़ा किया था, उस मेयर का भी जमानत जब्त हो गया है। समझ जाइए ये कितने जनाधार वाले नेता सब है सब के सब, और ये सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। इस देश का खैरियर खैराती और चाटुकार इसको पीएम कैंडिडेट मानता है। इनके अंदर पीएम मटेरियल देखते हैं, जिनका विधानसभा में अपने एक कैंडिडेट का जमानत बचाने तक का हैसियत नहीं है। 200 सीटों पे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। तीसरा, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे, जो अभी अभी हारे हैं इसी चुनाव में, के चंद्रशेखर राव, उसके दिमाग में भी अभी 5-6 महीने पहले इसी तरीके का प्रधानमंत्री वाला भूत चढ़ा हुआ था। वो भी अपने आप को मोदी विरोध में अपना पार्टी जो उनका था, जिस पार्टी के बदौलत, जिस पार्टी के नाम पे वो पिछले 10 वर्षों से तेलंगाना में जिस राज्य को उन्होंने बनवाया, तेलंगाना राज्य बनवाने के लिए केसीआर और उनकी पार्टी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है।
उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है और उसी की वजह से उनको तेलंगाना के लोग पिछले 10 वर्षों से अपने राज्य का मुखिया बनाकर रखा था। लेकिन उस केसीआर के ऊपर जब प्रधानमंत्री पद का भूत चढ़ा तो उसने अपने उस पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस रख लिया। उनको ऐसा लगा कि बीआरएस रखने से वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। लेकिन तेलंगाना की जनता ने उस के चंद्रशेखर राव को ऐसा झटका दिया है कि आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से अपने राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसको अपना सीट बचाना भारी पड़ गया। इस बार वह अपने ही सीट से चुनाव हार गए हैं और यह अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते थे। यानी कि जो अपना विधानसभा का सीट नहीं बचा पाया, वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था। शायद इस तरीके का नाटक नौटंकी भी भारत में ही होता है। जो चंद्रशेखर राव पिछले 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत के साथ तेलंगाना पे एक छत्र राज्य कर रहा था, उस चंद्रशेखर राव का हाल इस चुनाव में ऐसा हो गया है कि मात्र 39 सीटें मिला है। समझ जाइए, 2018 के मुकाबले आधे सीट भी नहीं मिला इसको। 2018 में इन्होंने 88 सीट जीता था। इस बार प्रधानमंत्री पद बनने के चक्कर में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद और अपना विधानसभा चुनाव भी गंवा चुके हैं। समझ जाइए कैसे कैसे नेता है जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। तीसरा, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के लिए भी बहुत सारे जातिवादी नशेरी सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाता है कि अगले बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना चाहिए। उस अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश में 17 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे थे। 17 में से एक सीट पे भी उनके कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा है। समझ जाइए, ये सब ऐसे ऐसे नेता है जो अपने बाप के दम पे, अपने बाप से मिले हुए विरासत के दम पे, अपने पिताजी के दया के वजह से 5 वर्षों तक सीएम रह लिया। तो इनको ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है, जिनकी हैसियत अपने प्रदेश से बाहर अपनी पार्टी के नाम पे एक विधायक जिताने का नहीं हो, अपने पार्टी के नाम पे खड़े हुए कैंडिडेट का जमानत बचाने का ना हो, उसके लिए भी खैराती और जातिवादी नशेरी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। समझ जाइए कैसे कैसे पीएम मटेरियल है हमारे देश में। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव ने इन सभी पीएम मटेरियलों का ऐसी तैसी किया है, ऐसा वाट लगाया है कि यह प्रधानमंत्री की जगह प्रधान मूर्ख बनने के लायक हो गए हैं। तो जो नेता, जो उनके जातिवादी नशेरी कार्यकर्ता यह समझता हो कि इस देश का जनता मूर्ख है, हम जो कहेंगे वही समझेगा, हमने अगर किसी को कह दिया कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, उनके अंदर पीएम मटेरियल है, तो इस देश का जनता उसको पीएम बना देगा। उन जातिवादी नशेरियों को, ऐसे चमचे चाटुकारों को इस देश के मतदाता का मत पहचानने की आवश्यकता है। उनको इस देश की मतदाता का मूड समझने की आवश्यकता है कि इस देश का मतदाता क्या सोचता है। जब तक वह नशेरी और चमचे चाटुकार इस देश के मतदाता के मत को नहीं समझेगा, उनके मन को नहीं समझेगा, तब तक ये सब के सब इसी तरीके से चुनाव दर चुनाव अपना मुंह काला कराते रहेंगे। और आखिर में उस पीएम उम्मीदवार का बात करूं जिसको तो सिर्फ इस देश की जनता नहीं, विदेशों में बैठे हुए भी कुछ दलाल जो इनके खैरात पे पलते रहे हैं, वह भी मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। वह है राहुल गांधी। जो व्यक्ति अपने जीवन का 57 चुनाव हार चुका हो, उसके लिए भी कुछ दलाल कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हैं। वो भारत के आगामी भावी पीएम है। उस भावी पीएम का इस 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने क्या हाल किया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सिर्फ अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देने से, स्वघोषित उम्मीदवार बन जाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। वह यह विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बताया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।